कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वियान आंखें छोटी करते हुए एक नज़र उसे देखा और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। सुबह से उसे इतना परेशान किया और एक बार सॉरी भी नहीं बोला, जिसकी वजह से दिन भर काम के बीच में भी वो परेशान था। और ये यहाँ आराम से सो रही है? बिल्कुल नहीं, सोचकर तेज से म्यूजिक चलाकर जल्दी से कान में हेडफोन लगा लिया। ये भी ध्यान नहीं दिया कि सॉन्ग कौन सा बज रहा है। 5 मिनट बाद कियारा के कान में म्यूजिक की आवाज़ आई। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। वो चौंक कर जल्दी से उठकर बैठ गई और सामने देखा, जहाँ वियान आराम से कान में हेडफोन लगाकर बैठा था। म्यूजिक आगे बजा। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। कियारा अब गुस्से में उसे घूरने लगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वियान ने पहले ही आंखें बंद कर लिया था। 2 मिनट बाद उसका हेडफोन कान से निकालते हुए बोली, व्हाट इज़ दिस? तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो गया है क्या? आगे सॉन्ग बजा। पास से आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। गाने सुनकर वियान हड़बड़ाते हुए बोला, वाह तुम ऐसा सोच रही हो? सोचना भी मत। और जो तुमने सुबह हरकत किया है ना, उसके बाद तो। कियारा दांत पीसते हुए उसका फ़ोन उठाकर उसे दिखाकर म्यूजिक बंद करते हुए बोली, ख्वाब कुछ ज़्यादा हसीन नहीं आने लगे हैं मिस्टर वियान राजवंश, और अगर आ रहे हैं ना तो जहाँ से आ रहे हैं वहीं पर ख़त्म कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई जस्ट हेट दिस टाइप ऑफ पीपल, जो सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बोलकर जाने लगी। वियान बोला, तो खाना क्यों नहीं खाया? कियारा ने रुक कर एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा और जाकर सोफे पर सोते हुए बोली, तुम इतने भी खास नहीं हो जिसके लिए मैं कियारा अग्निहोत्री भूख हड़ताल करूं। तो अभी से एक और भ्रम अपने अंदर से ख़त्म कर दो। वियान उसे देख रहा था और उसने करवट लेकर आंखें बंद कर लिया। वियान एक गहरी सांस लेते हुए खाना चेक किया और दूसरा लाने को बोलकर बालकनी में आ गया। सुबह से परेशान था, उसके बाद मीटिंग अटेंड करते करते इतना टाइम हो गया। क्या सच में कियारा ने खाना खा लिया? फिर सिगरेट निकालकर होठों से लगाकर खुद से बोला, स्कूल से कॉलेज ऑफिस तक जहाँ भी गया सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल थी और आज भी हैं, तो फिर कियारा अग्निहोत्री पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? पहली बार जब मिला तब भी नहीं देखा और ऐसे ही इग्नोर किया जैसे मैं वहाँ होकर भी वहाँ नहीं था। सारी लड़कियाँ मुझसे मिलने और सेल्फी के लिए पागल थीं और इसे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? आजमाने के लिए रिश्ता भी भेजा, फिर भी इनकार। शुरुआत से आज तक इसके लिए आज भी बेअसर कैसे हो सकता हूँ मैं? अब तो शादी भी हो गई, कल इतना करीब थे, फिर भी ये लड़की है? या फिर उसके फ़ोन में मैसेज आया तो वो अपने सोच से बाहर आया और दरवाजे पर जाकर खाना लिया और बाकी सब पहले का रिटर्न करके अंदर आ गया। कियारा को एक नज़र देखा जो आराम से सो रही थी, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी थी जिसे अभी तक एक नज़र देखा भी नहीं था। उसने उसकी मदद के लिए आई है या फिर उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ाने के लिए? 2 मिनट बाद उसका फ़ोन बजा, देखा तो मॉम फ्लैश कर रहा था, तो उठाते हुए बोला, यस मॉम, सब ठीक है। फिर सामने देखते हुए बोला, आपकी बहू सो रही है, आपको जो बात करना है आप उसके फ़ोन पर कर लीजिएगा। सौरवी बोली, वियान तुमने फिर से लड़ाई किया क्या? कितना समझा कर भेजा था, सुबह भी तो समझाया था ना कि एक दूसरे को समझो, लेकिन तुम क्यों अपने डैड की बातें सच करना चाहते हो? क्या तुम्हारे लिए मेरे बातों का कोई मतलब नहीं है? मेरी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी लाइफ में? वियान बोला, मॉम आप जानती हैं आप क्या इम्पोर्टेंट रखती हैं मेरी लाइफ में, फिर भी एंड आपको बता दूं, इतना वियान राजवंश ने कभी नहीं झेला। लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ? सामने वाला भी तो कर सकता है ना? सौरवी बोली, कियारा से बात करवाओ मेरी, कुछ नहीं हो सकता है तुम दोनों का, सबके सब परेशान करके रखे हुए हो, पता नहीं बिजनेस कैसे करते हो तुम। वियान खींचते हुए बोला, मॉम। सौरवी बोली, बात करवाने को बोला है ना? वियान बोला, सुबह कर लीजिएगा, अभी वो सो गई है। सौरवी बोली, वियान मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ और मुझे बात करनी है, बोलकर फ़ोन रख दिया। वियान बोला, अजीब मुसीबत है यार, बोलकर कियारा को देख रहा था जो अभी भी आराम से सो रही थी।
उसे इतनी नींद कैसे आ सकती है? उसे डांट सुनवाकर। एक तो वो परेशान है और आराम से सो रही है। 2 मिनट बाद वापस से उसका फ़ोन फ्लैश होने लगा। वियान ने एक नज़र फ़ोन को देखा और फिर सामने कियारा को देखकर कुछ सोचते हुए उसका ब्लैंकेट खींचते हुए बोला, मॉम को बात करनी है तुमसे। कियारा की आंखें छोटी हो गई। वियान बोला, मुझे बाद में घूर लेना, पहले मॉम से बात करो, वो परेशान है, बोलकर अपना फ़ोन उसके सामने कर दिया। कियारा ने फ़ोन लेकर रिसीव किया और बालकनी में चली गई। वियान उसे जाते हुए खुद से बोला, अब इसे मेरे सामने बात करने में भी प्रॉब्लम है। मेरा फ़ोन, मेरी मॉम, और ये अब इसका ज़्यादा हो रहा है वियान। और मुझे तो लग रहा है ये सब मॉम और बाकी लोगों का इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने की वजह से हो रहा है और कुछ भी नहीं। 10 मिनट बाद कियारा ने फ़ोन उसके सामने किया जो अपने हाथ में पट्टी बांधने की नाकाम कोशिश कर रहा था। 5 उंगलियां बुरी तरह से छिल गई थी, जिस पर काम और भीगने की वजह से अब उस पर सूजन भी आ गया था। वियान ने उसकी तरफ देखा। कियारा ने उसका फ़ोन बेड पर फेंका और सामने बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए एक गहरी सांस लिया और कॉटन में डिटॉल डालकर उसके हाथ पर रख दिया। वियान ने दूसरे हाथ से जल्दी से उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लिया। उसका पूरा हाथ बुरी तरह से जलने लगा था। कियारा ने एक नज़र उसे देखा और हाथ पर हल्का सा फूंक मारा और साफ करके दवा लगाकर पट्टी बांधते हुए उसका हाथ अपने हाथ से हटाकर बिना कुछ बोले उठकर जाने लगी। वियान आंखें खोलते हुए बोला, मैं कर रहा था ना। वियान राजवंश किसी का एहसान नहीं लेता। कियारा उसकी तरफ घूमते हुए सेम टू यू बोलकर कान में ईयरपॉड लगाते हुए बोली, अब मुझे डिस्टर्ब करने के बारे में सोचना भी मत। बोल वापस से जाकर सो गई। और वियान को समझ नहीं आया सेम टू यू का क्या मतलब है। 2 दिन राजस्थान में रहने के बाद दोनों घर वापस आ गए, लेकिन अभी भी दोनों की खींचातानी उतनी या उससे भी बढ़ चुकी थी। ना वियान 1% झुकने को तैयार था, ना कियारा। दोपहर को इमरजेंसी की वजह से कियारा हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि हॉस्पिटल में एक स्टाफ की ज़रूरत थी और इतनी जल्दी किसी को हायर करना पॉसिबल नहीं था। कियारा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची, बारी बारी से आकर सबने उसे घेर लिया। कोई उसे बधाई दे रहा था तो किसी को ये जानना था कि वियान और उसकी शादी कब कैसे हुई, जबकि सबको पता था कि उसकी शादी मयंक से होने वाली है। तो फिर वियान कैसे? आधे घंटे बाद सबके सवाल जवाब के बाद वो सबके बीच से निकलकर अपने केबिन में आई और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आंखें बड़ी हो गई। उसकी छोटी सी केबिन अब डबल हो चुकी थी। वहाँ का फर्नीचर से लेके एक एक सामान चेंज हो चुका था। वो कन्फ्यूज होकर अभी कुछ सोचती, उससे पहले सोनाक्षी उसके सामने आते हुए बोली, वेलकम मिसेज राजवंश, आपके हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। कियारा ने अब सोनाक्षी को देखा जिसके चेहरे पर स्माइल थी और कियारा के कुछ बोलने से पहले ही वो उसके गले लगते हुए बोली, आई मिस यू यार, बोर हो गई थी मैं इतने दिन में से तेरे बिना। कियारा अभी भी कंफ्यूज थी तो बस बोला, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने टेबल पर उसकी नेम प्लेट पर गई, उसकी आंखें थोड़े गुस्से और थोड़ी नाराज़गी से सिकुड़ गई, क्योंकि उसके नेम प्लेट तक चेंज हो चुकी थी जिस पर लिखा था डॉक्टर कियारा वियान राजवंश। सोनाक्षी उससे दूर होते हुए बोली, मतलब यार तू हनीमून पर भी घूम आई और मुझे बताया भी नहीं। एक बार बता तो सकती थी ना। वैसे ये गलत बात है कियारा, अब हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, तू भूल तो नहीं रही है। कियारा ने अब उसे घूरा तो सोनाक्षी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तुझे नहीं बताना तो मत बता, मैं कौन सा तेरी पर्सनल बातें जानना चाहती हूँ। मैं तो बस एक दोस्त होने के नाते पूछ रही थी। कियारा पूरे केबिन को एक नज़र देखते हुए, ये सब किसने किया, बोलकर नेम प्लेट उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। सोनाक्षी बोली, ये क्या किया, अपना नाम डस्टबिन में क्यों डाला यार, तू सच में, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। कियारा बोली, मैंने पूछा ये सब किसने किया। सोनाक्षी बोली, कियारा ये सब विद्युत ने किया, अब यहाँ का सारा काम वही संभाल रहा है वियान के बाद, इसलिए उसने ही ये सब किया। क्यों, तुझे पसंद नहीं आया? इतना अच्छा तो किया है सब। और तुम? कियारा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की यार। सोनाक्षी बोली, तेरा ना सच में दिमाग खराब हो गया है, तुझे दिख नहीं रहा है पूरे हॉस्पिटल का इंटीरियर चेंज हुआ है तो तेरा केबिन भी तो होगा ना। और भूल मत तू कौन है, और अब तू मामूली कियारा अग्निहोत्री नहीं है। कियारा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आम इंसान रहना ज़्यादा पसंद है, ये सब फालतू का दिखावा नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये सब मेरा नहीं है, मेरा उतना ही है जितना मैं इसमें एफर्ट डालती हूँ, बस और कुछ नहीं।
उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। कियारा बोली कम इन बोलकर सोनाक्षी को देखते हुए बोली जाओ तुम अपने पेशेंट देख लो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सोनाक्षी ओके बोलकर बाहर निकल गई और कियारा अब अपनी पेशेंट देखने में बिजी हो गई। वैसे भी पहले का इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा था कि उसे आज अब 1 सेकंड का भी टाइम नहीं था। दोपहर से शाम और शाम से रात होने वाली थी, लेकिन टाइम की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। रात को 9 बजे वो अभी फाइल देखने में बिजी थी कि उसका केबिन नॉक हुआ। कियारा गर्दन पर हाथ रखते हुए कम इन। विद्युत अंदर आते हुए बोला हेलो। कियारा ने सामने देखा। विद्युत चाय का ट्रे टेबल पर रखते हुए उसके सामने बैठते हुए बोला आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय, क्योंकि मुझे पता है आपको ज़रूरत है। कियारा बोली विद्युत ये सब चीज़ें तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। विद्युत बोला घर पर तो भाई आपसे बात करने नहीं देंगे, तो मैंने सोचा यहीं थोड़ी बातें हो जाए, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं जा रहा हूँ। कियारा बोली ऐसा कुछ नहीं है, बैठो। विद्युत बोला थैंक यू, वैसे चाय ठंडी हो जाएगी आपकी। कियारा हाँ बोलकर अपना कप उठाकर चाय पीते हुए सामने लैपटॉप में देख रही थी। विद्युत 2 मिनट बाद सामने उसका नेम प्लेट नहीं देखा तो कियारा को देखते हुए बोला भाभी सब ठीक है ना। कियारा ने अब उसकी तरफ देखा। विद्युत बोला मतलब आपका केबिन, मुझे कुछ समझ नहीं आया और भाई का ऑर्डर था और ये मेरा पहला काम था जिसमें मैं भाई को नाराज़ नहीं कर सकता था, वरना तो आप जानती हैं उन्हें, इसलिए थोड़ी जल्दबाजी में हो गया। आपको पसंद तो आया ना। कियारा कप नीचे रखते हुए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, पहले भी ठीक ही था। विद्युत बोला अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अगर भाई ने ये सब करवाया होता तो आप हॉस्पिटल भी नहीं पहचान पाती। वैसे भी उन्होंने अभी कुछ चेंज करने को बोला है, तो अगर आपको कोई कमी या ज़्यादा लगे तो आप मुझे बोल दीजिएगा। कियारा बोली हमें इन सब चीज़ों से ज़्यादा पेशेंट पर ध्यान देना चाहिए और कल तक मैं तुम्हें एक लिस्ट दे दूँगी, उसके हिसाब से कुछ चेंजेस कर देना। आई थिंक यहाँ आने वाले पेशेंट और उनकी फैमिली के लिए बेहतर रहेगा। विद्युत बोला ओके, फिर कुछ याद करते हुए बोला वो आप घर कब जा रही हैं? मॉम का कॉल आया था, आपको फ़ोन ऑफ है, शायद एक बार चेक कर लीजिए। मैं आज थोड़ा लेट जाऊंगा, आप चले जाइए, ड्राइवर को बोल दे रहा हूँ मैं, वरना भाई। कियारा बीच में ही बोली डोंट वरी, तुम अपना काम देख लो, एक राउंड मारने के बाद सब ठीक हुआ तो चली जाऊंगी मैं। विद्युत बोला ओके, लेकिन जल्दी चले जाइएगा बोलकर बाहर निकल गया और कियारा वापस से अपने काम में बिजी हो गई। वियान घर आया। हॉल में सौरभी बोली वियान कियारा को भी साथ ले आया होता। वियान उन्हें देखते हुए क्यों, वो घर पर नहीं है क्या? सौरभी बोली नहीं, वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी थी इसलिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वियान बोला तो ड्राइवर के साथ आ जाएगी मॉम, मैं उसका ड्राइवर नहीं हूँ बोलकर ऊपर जाने लगा। सौरभी बोली वियान ये क्या बात हुई, तुम उसके ड्राइवर नहीं हो लेकिन हस्बैंड तो हो ना, और इमरजेंसी में गई है तो। वियान बोला मॉम मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ बोल बिना उनकी बातें सुने आगे की ऊपर चला गया। सौरभी बोली ये लड़का भी ना। दादाजी बोले सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो बड़ी बहू, कुछ वक्त लगेगा लेकिन मुझे यकीन है सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कियारा को घर वापस आने में काफ़ी लेट हो चुका था। वियान बेड पर लैपटॉप लेकर बैठा हुआ गुस्से में उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि सौरभी ने उससे पहले ही बोल दिया था कि कियारा को लेट हो जाएगा तो वो उसका खाना रख दे रही है, वो उसे खिला देगा। सब लोग डाइनिंग टेबल पर थे इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाया, बस अपने गुस्से को पीकर रह गया और अपने डैड के सामने बोलकर वो अपने रिश्ते को एबनॉर्मल भी नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए बस हाँ बोल दिया। लेकिन वो किसी को खाना खिलाए इतने भी बुरे दिन तो नहीं आए हैं उसके। कियारा अंदर आई तो उसने एक नज़र घड़ी देखा, 11 बजने वाले थे, इतना लेट। कियारा ने एक नज़र उसे देखा और सर झटक कर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। 10 मिनट बाद बाहर आकर सोचने लगी कहाँ सोएगी, क्योंकि वियान आज जानबूझकर पूरे बेड पर फैला हुआ था और वो भी इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि अब उसे लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो उसके कुछ सामान साइड करके लेट गई। वियान उसे देखते हुए तुम यहाँ सोने वाली हो? कियारा बोली तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम नीचे जाकर सो सकते हो, मैं अब थक गई हूँ इसलिए हम सुबह इस बारे में बात कर सकते हैं। वियान बोला मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का, नीचे जाओ, खाना गर्म करो और खाकर जो करना है करो, मैं नहीं चाहता मॉम सुबह तुम्हारी वजह से परेशान हो। कियारा बोली मुझे भूख नहीं है बोल साइड में लेट कर आंखें बंद कर लिया। वियान बोला उठने में कितना टाइम लगाओगी बता दो, बार बार नहीं पूछने वाला मैं। कियारा कुछ नहीं बोली।
वियान बोला, मॉम ने तुम्हारे लिए खाना रखा है तो तुम। कियारा उठकर उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, और जो भी बोलना होगा मैं उनसे सुबह बोल दूंगी। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वियान बोला, वो रियली? तुम्हें सच में लग रहा है तुम इतनी इम्पोर्टेंट हो कि मैं तुम्हारी टेंशन लूँगा? कियारा सुबह से आने के बाद अचानक हॉस्पिटल और इतनी देर तक काम के बाद उसका बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो पलके झपकाते हुए बोली, आई नो मैं तुम्हारी लाइफ में क्या अगल बगल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ और ना ही होने में इंटरेस्टेड हूँ, तो अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। और बीच में कुछ सामान रखते हुए बोली, इसके उधर आने के बारे में सोचना भी मत। वियान सारा सामान एक साइड रखते हुए, ये मेरा बेड है, तुम्हें सोने दे रहा हूँ तो सर पर मत चढ़ो। उतने में जैसे सोना है सो जाओ, वरना जाओ यहाँ से नीचे सो जाओ। कियारा की आंखें नींद से भारी हो रही थी, इसलिए अब उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप लेटने को हुई। लेकिन वियान उसे रोकते हुए बोला, खाना खा कर, मैं नहीं चाहता खाना सुबह तक वेस्ट हो। कियारा सर पकड़ते हुए बोली, नहीं खाना मुझे यार, तुम क्यों इरिटेट कर रहे हो? और अगर तुमने दोबारा खाने का नाम लिया ना तो सच में मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी। बोल ब्लैंकेट खींचकर सो गई। वियान उसे देखते हुए खुद से बड़बड़ाया, ये इतना क्यों भड़क रही है? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही है कि मैं इसका खाना लाऊं? बिल्कुल नहीं, ये खाए या भाड़ में जाए, मुझसे क्या। मैं तो बस। फिर कुछ सोचते हुए बोला, मतलब ये डॉक्टर सच में साइको होते हैं क्या? अच्छा किया जो विद्युत को वहाँ का सब दे दिया, वरना तो ये सब मिलकर मेरा दिमाग खा जाते। यहाँ मुझसे एक नहीं संभल रही है, इतना कैसे संभालता? दिस इज़ टू मच। मेरा ही दिमाग खराब था जो इसे उठा लाया। बोल बड़बड़ाते हुए सारा सामान टेबल पर रख कर आंखें बंद करके लेट गया। रात को सोने के बाद आज फिर से दोनों नींद में पास आकर आराम से सो गए और कियारा इतना थक गई थी कि उसकी नींद ही नहीं खुली। सुबह वियान अलार्म की आवाज़ से हाथ बढ़ाकर अलार्म बंद कर दिया, लेकिन एक हाथ पर भार महसूस हुआ तो आंखें खोल दिया। कियारा आराम से उसके सीने से चेहरा लगाए सो रही थी। वियान की धड़कनें बढ़ गई उसे इतना करीब देखकर। वो उसके इतने पास कब आई? या फिर वही उसके पास आ गया? सोचते हुए अगल बगल देखा, दोनों ही बीच में थे, तो कहना मुश्किल था कि कौन किसके पास आया। लेकिन अब क्या करें? अगर कियारा ने आंखें खोल दिया तो 10 बात सुबह सुबह उसे सुना देगी, और ऐसे सोई है वो, दूर हुआ तो भी उसका उठना कन्फर्म है। क्या करे क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था, दूर करे या पास। वो सोच रहा था कि लगा जैसे शायद कियारा उठने वाली है तो जल्दी से आंखें बंद कर लिया, लेकिन कियारा नींद में थी तो करवट बदल कर वापस से ब्लैंकेट से खुद को पूरी तरह से ढककर सो गई। वियान जो सांस रोके लेटा था, सांस बाहर छोड़कर उठते हुए बोला, ये डॉक्टर पक्का एक ना एक दिन मेरा हार्ट फेल करवाएगी। और टाइम देखकर अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल गया। सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे थे। सौरभी बोली, कियारा डॉक्टर कब से इतनी लापरवाही करने लगे? क्या तुम अपने पेशेंट को भी यही करती हो? वियान वियान दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, मॉम प्लीज़। सौरभी बोली, मैं तो बस पूछ रही थी कि तू कहाँ से इतना लेट आ रहा है। वियान ने अंदर आकर सबको मॉर्निंग बोलकर शिवराज को देखते हुए बोला, डैड, चाचू, चाची और तुषार कल तक आ जाएंगे आप? शिवराज बिना उसे देखे बोला, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वियान बोला, डैड। शिवराज, ऑफिस में आओ, बात करेंगे, बोलकर उठकर अपने रूम में चले गए। वियान ने सौरभी को एक नज़र देखा और बिना कुछ बोले अपने रूम में चला गया। सुबह सुबह शिवराज का उसे ऐसे बात करना उसके पूरे मूड का सत्यानाश कर चुका था, और कब तक वो उससे नाराज़ रहने वाले हैं पता नहीं। विद्युत बोला, मॉम मुझे भी लेट हो रहा है। भाभी आप? सौरभी बोली, विद्युत, उसे वियान छोड़ देगा, तुम जाओ। विद्युत बोला, ओके, मैं तो बस पूछ रहा था। बोल कंधे उचकाते हुए वहाँ से निकल गया। कियारा बोली, माँ मैं। सौरभी बोली, वियान के साथ जाओ कियारा, कुछ वो अगर एफर्ट डाल रहा है तो मैं चाहती हूँ तुम भी एक कोशिश करो। अगर साथ रहना है तो, क्योंकि अब कुछ चीज़ें बदलेंगी जो तुम्हारे लिए नहीं होंगी और तुम दोनों के रिश्ते के लिए भी। तो मैं चाहती हूँ तुम अपने इस कच्चे रिश्ते को मजबूत करो, बाकी तुम दोनों समझदार हो, बोलकर किचन में चली गई। कियारा उनके कहने का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, जो दूर दूर तक उसे समझ नहीं आया, तो तैयार होने अपने रूम में चली गई। कियारा सौरभी की बातों का मतलब सोचते हुए रूम में आई और सामने वियान से टकरा गई। वो सोचने में इतना बिजी थी कि वियान को अलमारी से कपड़े निकालते भी नहीं देखा।
वियान बोला, वाट, तुम मुझसे टकरा क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि तुम मुझसे टकराओगी और मैं तुम्हें बाहों में भर लूँगा? सोचना भी मत डॉक्टर। कियारा ने एक नज़र उसे देखा और अपने कपड़े लेकर जाने लगी। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए उसे देखने लगा। अभी भी उसकी आंखों में वही सवाल थे। कियारा अपना हाथ छुड़ाते हुए, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, ऐसे बकवास चीज़ें मैं नहीं सोचती। वियान बोला, तो अब ये मत बोलना कि तुम्हें कम दिखाई देने लगा इसलिए तुम मुझसे आकर टकरा गए। कियारा बड़बड़ाई, जो खुद अंधे होते हैं उन्हें पूरी दुनिया अंधी ही दिखाई देती है। वियान ने आंखें छोटी किया और उसे देखते हुए बोला, वाट, क्या बोला तुमने? फिर से बोलना। कियारा अपना हाथ छुड़ाकर जाते हुए, हॉस्पिटल आना और कान साफ करने की दवा ले लेना, दोबारा किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बोलते हुए अंदर चली गई। वियान उसे घूर रहा था लेकिन उसने वापस से वियान की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वियान बोला, बस मॉम और बाकी सब ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना तो टूटी फूटी हालत में तुम अपने ही हॉस्पिटल के बेड पर दिखाई देती। आधे घंटे बाद दोनों नीचे आए और अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। पीछे से आवाज़ आई, वियान, कियारा। दोनों जहाँ थे वहीं रुक गए। वियान पीछे मुड़ते हुए बोला, मॉम, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है और प्लीज़। सौरवी बोली, ठीक है, कियारा को साथ लेकर जाओ। कियारा बोली, माँ, मैं चली जाऊँगी। ड्राइवर। सौरवी उसकी बीच में बात काटते हुए बोली, जितना बोला है उतना करो। वियान, कियारा को हॉस्पिटल छोड़ देना और शाम को आते वक्त अपने साथ लेकर आना। वियान बोला, मॉम। सौरवी दोनों को बारी बारी देखते हुए बोली, आज से और अभी से तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मुझे इस बात पर अब कोई बहस नहीं चाहिए। ये आखिरी बार है जो मैं बोल रही हूँ। शादी तुम दोनों की अपनी मर्जी से हुई है, नहीं हुई है, वो तुम दोनों की प्रॉब्लम है। उसे कैसे सुलझाना है या फिर उलझाना है, लेकिन अब इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा। मैं नहीं चाहती तुम दोनों का असर और लोगों पर पड़े। और भी बच्चे हैं, तुम दोनों अकेले नहीं हो इस घर में, इसलिए सुबह का छोड़ना और शाम को लाना तुम्हारी ड्यूटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। वियान और कियारा, आज से तुम टाइम से घर आओगी और अपने रिश्ते को संभालना तुम्हारी ड्यूटी। मुझे आज और अभी से तुम दोनों की ये खींचातानी नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो अपने लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। ना मुझे और ना किसी को कोई दिक्कत होगी, बोलकर किचन में चली गई। वियान उन्हें 10 मिनट तक ब्लैंक होकर देखता रहा। क्या था ये उसकी मॉम है या कियारा की? सोचते हुए दादाजी की तरफ देखा जो कान में हेडफोन लगाकर फ़ोन में बिजी थे। मतलब ये हो क्या रहा है उसके साथ? फिर खुद से बोला, सबके सब मिले हुए हैं, पता है मुझे। फिर कियारा को देखते हुए बोला, बाहर आओ, टाइम नहीं है मेरे पास, बोल जल्दी से बाहर निकल गया। दादाजी अभी हेडफोन लगाए थे जो वियान के जाने के बाद निकालते हुए बोले, जाओ बेटा, वियान वेट कर रहा होगा, बाहर गुस्सा करने लगेगा। कियारा को उनकी बातों से होश आया तो बाय दादू बोलकर वो भी जल्दी से बाहर निकल गई। 10 मिनट बाद सौरवी दादाजी को चाय देकर उनके सामने बैठ गई। दादाजी बोले, अब सोच रही हूँ बड़ी बहू, तुम्हें यह काम पहले कर देना चाहिए था जो आज इतने दिनों बाद किया है। सौरवी बोली, पापा, आप जानते हैं जिस चीज़ को मैं नहीं सोचना चाहती हूँ उसी बात का डर हमेशा लगा रहता है, और वियान के डैड का भी है, कभी कभी मेरी धड़कनों को रोक देता है। और अब तो मीनाक्षी भी आ रही है और आप जानते हैं मीनाक्षी और वियान की बिल्कुल नहीं पड़ती, और जब तक उसके डैड नाराज़ नहीं थे तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन अब सब ठीक होगा कि नहीं सोच कर ही डर लगने लगता है। मैं उसे नहीं खोना चाहती, मैं उसे खोकर शायद जी भी ना पाऊँ। बोलते हुए उनकी आंखों में नमी तैर गई। दादाजी बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही टेंशन ले रही हो, शिव भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना तुम, या फिर तुमसे भी ज़्यादा, इसलिए वियान का अचानक शादी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बाप का दिल है, उसे कुछ अरमान थे, लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सौरवी बोली, मैं भी वही चाहती हूँ, सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए पापा, और सबसे पहले वियान कियारा का रिश्ता। दादाजी बोले, सब ठीक हो जाएगा, आखिर कब तक लड़ेंगे? साथ रहेंगे तो एक ना एक दिन पीछे की बातों को भूल कर एक दूसरे को समझने लगेंगे। सौरवी बोली, महादेव सब ठीक करे। वियान गाड़ी के हॉर्न बजा रहा था। कियारा ने पीछे का दरवाज़ा खोला, लेकिन पीछे का दरवाज़ा लॉक था, तो उसे आकर आगे बैठना पड़ा। वियान गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, अंदर से ही आना था, दूसरे देश से नहीं जो तुम 1 घंटे लगा चुकी हो, और ये रोज़ रोज़ नहीं चलेगा, मैं शाम को बिल्कुल नहीं लेने आऊँगा।
ड्राइवर के साथ आ जाना, वरना हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कियारा बोली, डिग्री रोड से नहीं उठाया है मैंने, और मैंने नहीं बोला लाने या ले जाने के लिए। मैं ऑटो या कैब से भी जा सकती हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलकर बाहर देखने लगी और वियान ने एक नज़र उसे देखा और गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। एक तो उसे लेट हो रहा था, ऊपर से पहले उसके डैड, फिर मॉम, और अब कियारा ने बचा खुचा कसर पूरा कर दिया। कियारा बोली, वाट आर यू, ये क्या है? वियान ने गुस्से में स्पीड और बढ़ा दिया। कियारा बोली, मैंने बोला प्लीज़ कम करो स्पीड। एक काम करो, तुम मुझे साइड रोक दो, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन वियान पर कोई असर नहीं हुआ और ना ही उसने स्पीड कम किया। कियारा दांत पीसते हुए बोली, सच में यू आर लॉस्ट योर माइंड, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? 15 मिनट बाद बिना कुछ बोले उसने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकी। कियारा का सर जाकर डैशबोर्ड से टकराता उससे पहले वियान ने उसके गले पर हाथ रखकर सीट से चिपका दिया। 5 मिनट तक गाड़ी में खामोशी रही। उसके बाद कियारा ने गुस्से से आंखें खोला और वियान का हाथ झटक कर अपना बैग लेकर गुस्से में बाहर निकल गई। बियान ने एक गहरी सांस लिया और बिना एक सेकंड रुके गाड़ी को टर्न करके बाहर निकल गया। बियान ऑफिस आया और डायरेक्ट शिवराज के केबिन को नॉक किया तो उन्होंने यस बोल दिया। वियान अंदर आते हुए बोला, डैड। शिवराज बोले, बैठो। वियान चेयर पर बैठकर उनके चेहरे को देखने लगा। शिवराज उसके सामने लैपटॉप घुमाते हुए बोले, मैं चाहता हूँ राजेश यहाँ और तुम यूके का सारा बिजनेस संभालो जब तक कि वहाँ का सब कुछ सही ना हो जाए। पिछले 1 साल से वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और अब मुझे लगता है तुम इसे बेहतर संभाल सकते हो। वियान बोला, लेकिन डैड, वहाँ का संभालने के लिए वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ से भी हैंडल कर सकता हूँ। शिवराज उठकर खिड़की से कर्टन एक साइड करते हुए बोले, साफ साफ बोलो कि तुम कियारा की वजह से नहीं जाना चाहते, ये जानते हुए भी कि वो तुमसे प्यार क्या तुम्हारा रिस्पेक्ट भी नहीं करती। वियान बोला, डैड। शिवराज उसे देखते हुए बोले, तुम्हें क्या लग रहा है वियान, ये सब जो हो रहा है मुझे नहीं दिख रहा है, या फिर तुम जो दिखा रहे हो सब वैसा ही चल रहा है? ग्रो अप वियान, ज़बरदस्ती शादी से वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं। और वो लड़की, वियान मुट्ठी कसते हुए बोला, डैड प्लीज़, आप मुझे जो कहना चाहें कह सकते हैं, उसे नहीं। शिवराज उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कुछ देर बाद बोले, तुम यहाँ का प्रोजेक्ट जल्द से जल्द ख़त्म करो और फिर वहाँ का जाकर देख लो। अब मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, और अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। वियान बोला, डैड। शिवराज खिड़की से बाहर देखते हुए, वहाँ कोई अपना होना चाहिए जो सिचुएशन को समझकर काम करे, और अब मुझे नहीं लग रहा है राजेश उसे संभाल पाएगा। अगर तुम चाहो तो उस लड़की को भी लेकर जा सकते हो, बस उसके चक्कर में कंपनी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात की सिक्योरिटी दे सकते हो तो बेहतर है। वियान बोला, ठीक है डैड, आप जो चाहते हैं इस बार वही होगा। मैं जल्द से जल्द यहाँ का सब काम खत्म करके वहाँ का देखता हूँ। बोलकर बाहर निकल गया। शिवराज ने एक नज़र दरवाजे को देखा और फिर बाहर देखते हुए बोले, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे तुम्हें जो करना है करो, और जिस दिन तुम्हारी सच्चाई पता चली उस दिन वो शायद ही तुम्हारे साथ टिके। इसलिए बोल रहा हूँ, जितना दूर रहोगे भविष्य में उतने ही कामयाब बनोगे, लेकिन तुम्हारी नज़रों में उसके लिए कुछ और दिख रहा है, और ये अब आगे क्या होगा शायद तुम्हें भी पता न चले। वियान अपने केबिन में आया और गुस्से से टेबल का सारा सामान नीचे फेंक कर सोफे पर बैठ गया। वो सोच रहा था सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं है। हॉस्पिटल में आज कुछ नए केस आए थे जिसकी वजह से कियारा ज़्यादा बिजी हो गई थी और वियान की हरकत भी पूरी तरह से भूल चुकी थी। दोपहर में ब्रेक हुआ तो अपने केबिन में आकर चेयर पर बैठ गई। सुबह से आकर अब एक के बाद एक दौड़ने के बाद अब थक चुकी थी। 10 मिनट बाद चपरासी आकर उसे टिफ़िन दे गया। कियारा कुछ पूछती उससे पहले ही वो बाहर जा चुका था। कियारा कन्फ्यूज्ड थी। आज शादी के बाद पहली बार टिफ़िन सोचते हुए खोल कर देखा, राजमा चावल। कियारा बोली, ये तो, लेकिन यहाँ कैसे, कौन लेकर आया और ऐसे? 2 मिनट बाद केतन अंदर आते हुए बोला, तो डॉक्टर साहिबा के पास तो 1 सेकंड के लिए भी टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही चलता हूँ, तुझे खाना भी खिला दूँगा और हालचाल भी ले लूँगा। कियारा उठते हुए बोली, भाई। केतन बोला, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा, जहाँ हो वहीं रहो, और नाराज़ हूँ मैं, रोके में क्यों नहीं आई? एक ही बहन है और वो भी कोई ऐसा करता है क्या?
कियारा बोली सॉरी, वो बस आने ही वाली थी, लेकिन कल एक इमरजेंसी आ गई थी इसलिए लेट हो गया, और उसके बाद रात ज़्यादा हो गई थी तो जाने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए सॉरी। केतन उसे देखते हुए, तू झूठ तो नहीं बोल रही है कहीं वियान? कियारा बोली ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसने इस बार कुछ नहीं किया। आई थिंक उसे पता भी नहीं होगा ये सब। केतन बोला किट्टू तू सच बोल रही है ना, कुछ किया तो नहीं उसने? सच बता, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है उससे। कियारा अब आराम से राजमा चावल खाते हुए बोली, भाई आपको सच में लगता है आपकी बहन किसी से डरती है, या फिर उसे कोई डरा सकता है? बिल्कुल नहीं, उसने सच में कुछ नहीं किया, मुझे लेट हो गया था। केतन बोला अब अच्छा लगा तुझे देखकर, तुझे कभी भी किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है तो डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रॉब्लम हो तो मुझसे तू कह सकती है। कियारा बोली इसमें भी कोई कहने वाली बात है, वैसे थैंक यू, इसके लिए भूख लगी थी मुझे। केतन बोला क्यों, खाना नहीं मिलता है क्या तुझे राजवंश हाउस में? कियारा चम्मच रखते हुए, मिलता है ना, लेकिन टाइम नहीं मिलता कभी कभी। केतन बोला किट्टू सब ठीक है ना? कियारा बोली भाई प्लीज़ मेरी टेंशन ना लेकर सोनाक्षी के बारे में सोचो, वरना आप सोच भी नहीं सकते, पहले ही काफ़ी नाराज़ कर चुके हो आप उसे, और अभी भी आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो क्या हो सकता है। केतन बोला उसकी चिंता तुम मत करो, सोच लिया है मैंने। कियारा बोली सच में? केतन ने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से बोला तुम्हारी दोस्त को पटाना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस एक स्माइल और काम हो जाएगा। कियारा दूर होकर उसे घूरती हुई बोली भाई वो आपसे प्यार करती है, और प्यार में इंसान पागल हो जाता है, जिसका सबूत दिख रहा है मुझे सोनाक्षी को देखकर। सच में आप ऐसा करोगे, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। केतन बोला अब मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना और टाइम निकाल कर घर आ जाया कर, मम्मी पापा बहुत मिस करते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। कियारा बोली कोशिश करूँगी जल्दी आने की, बोल उसके गले लग गई। केतन उसके सर पर हाथ रखते हुए, अपना ख्याल रखना, कोई बात हो तो कॉल करना। कियारा दूर होते हुए बोली शाम को 7 बजे बियान हॉस्पिटल के बाहर आकर कियारा को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था, तो विद्युत को कॉल करके कियारा को बाहर भेजने को बोलकर उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद विद्युत बाहर आकर वियान का दरवाज़ा नॉक किया। वियान शीशा नीचे करते हुए बोला वाट, तुम्हें नहीं बुलाया, जिसे बुलाया है उसे जाकर भेजो। विद्युत बोला भाई वो आप कुछ देर अंदर चलकर। वियान ने गॉगल हटाया तो विद्युत का ध्यान उसके हाथ पर गया, जहां सुबह गुस्से में उसके हाथ में कट लगा था और वो अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ था। भाई वो आपके आपके हाथ में चोट कैसे लगी, चलिए अंदर ड्रेसिंग। वियान उसे हाथ दिखाते हुए, कियारा को 2 मिनट में बाहर भेजो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज कौन आने वाला है, और आते ही मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहता, इसलिए। विद्युत बोला भाई वो सॉरी, मैं देखता हूँ, बस 2 मिनट, बोलकर जल्दी से अंदर चला गया। विद्युत बोला भाभी प्लीज़ आप भाई के साथ घर चली जाओ, यहाँ का कोई और देख लेगा, मैं संभाल लूँगा, वो मैं डॉक्टर खन्ना को बोल दे रहा हूँ, बाकी बचा काम वो संभाल लेंगे। कियारा विद्युत समझने की कोशिश करो, बस आधे घंटे और लगेंगे, और डॉक्टर खन्ना अगर देखने लगेंगे तो उन्हें पूरी रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, और रिपोर्ट देखने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, उसके बाद सब कुछ उलझ जाएगा। तुम बोल दो मैं कैब से आ जाऊंगी, किसी को मेरा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलकर बिना विद्युत की आगे कोई बात सुने लिफ्ट से 2nd फ्लोर पर चली गई। विद्युत परेशान होकर अपना सर पीटना चाहता था, कहाँ फंस गया वो, एक तरफ उसका भाई है और दूसरी तरफ उसकी भाभी, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, इससे अच्छा तो वो किसी कंपनी में जाकर झाड़ू पोछा मार लेता तो ज़्यादा बेहतर होता। दोनों एक से बढ़कर एक हैं, अब समझ आया, अच्छा हुआ वो अभी तक सिंगल है, और आगे भी इन्हें देखकर उसका मन भर चुका है, इससे अच्छा तो कंपनी ही ज्वाइन कर लिया होता तो बेहतर था। वियान को गाड़ी में इंतजार करते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। वो गुस्से से निकलकर बाहर आया तो सब लोग उसे ग्रीट करने लगे, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था, जो फिलहाल के लिए कियारा की वजह से सब उसे करना पड़ रहा था। अंदर आया तो कुछ सीनियर डॉक्टर ने उसे रोक लिया, जिसमें उसे ना चाहते हुए बात करना पड़ा। सब कुछ करके अंदर आने में अब अच्छा खासा टाइम हो चुका था। अंदर आते ही उसका फ़ोन बजा, जिस पर मॉम फ्लैश देखकर खुद को शांत करते हुए थोड़ा सा साइड होते हुए बोला, बस मॉम 10 मिनट में आ रहा हूँ, और बिना कुछ सुने फ़ोन काट के जेब में डाल लिया। विद्युत ने उसे इतने गुस्से में अंदर आते देखा तो जहाँ था वहीं से गायब हो गया।
अगर वो इस समय गलती से भी वियान के सामने पड़ गया तो उसकी इज्जत का कचरा होना पक्का है, जो वो फ़िलहाल के लिए हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन अब कियारा का क्या होगा? लेकिन उन दोनों के बीच में वो कर भी क्या सकता है? वियान ने अंदर आकर कियारा के केबिन को इतनी तेज़ी से दरवाज़ा खोला कि कियारा चौंक कर सामने देखने लगी, जहाँ वियान बुरी तरह से उसे घूर रहा था। कियारा एक गहरी सांस लेते हुए अपने सामान रखने लगी, लेकिन वियान की घूरती नज़र से अब वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो खुद को शांत करते हुए बोली, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। वियान बोला, अगर हॉस्पिटल में तुम्हें कोई तमाशा नहीं करना है तो 2 मिनट में बाहर आ जाओ, वरना आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। बोल टेबल पर रखे ग्लास को नीचे फेंकते हुए बाहर निकल गया। कियारा चेयर पर बैठ गई। आखिर इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है जो हमेशा इसका मूड स्विंग होता है? फिर जल्दी से बैग उठाकर बाहर निकल गई। वियान ड्राइविंग सीट पर बैठा था। कियारा आकर उसके बगल में बैठ गई। वियान ने एक नज़र उसे देखा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, पहले ही काफ़ी लेट कर चुकी हो, सीट बेल्ट लगाओ और लेट नहीं होना है मुझे। कियारा बाहर देखते हुए, क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा है ऐसे ही मर जाए इंसान, सुबह की तरह ठोक देना आगे चलकर। वियान ने गाड़ी रोककर एक साइड किया और बिना कुछ बोले झुक कर उसका सीट बेल्ट लगाते हुए जानबूझकर उसके नज़दीक पहुंच गया। कियारा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और पीछे जाने का रास्ता भी नहीं था। वियान की सांसें अब उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे उसे एक अजीब सी फीलिंग हो रहा था। पहली बार कोई उसके इतना करीब था। वियान सीट बेल्ट लगाकर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को साइड करते हुए बोला, इतना आसान लगता है क्या तुम्हें मुझसे छुटकारा पाना? इस जन्म में भूल जाओ और अगर दोबारा जन्म मिला तो भी तुम्हें मुझसे दूर कोई नहीं ले जा सकता। तुम खुद भी चाहो तो भी नहीं, समझी? कियारा ने उसकी आंखों में देखा। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कनें भी दोनों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वियान गहरी नज़रों से उसे देख रहा था, जैसे कुछ खोज रहा हो उसकी आंखों में। पीछे से गाड़ी के हॉर्न के आवाज़ से कियारा को होश आया और वियान को पीछे धक्का देते हुए बिना कुछ बोले खिड़की से बाहर देखने लगी। अभी अभी क्या हुआ, उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। वियान ने एक नज़र उसे देखा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, चाचू, चाची और तुषार मेरा कज़िन यूके से आ रहे हैं और अब वो यहीं रहेंगे। रिसेप्शन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आए थे, तो मैं चाहता हूँ हमारे अप्स एंड डाउन हमारे तक ही रहें तो बेहतर है। सबको पता है हमारी लव मैरिज हुई है। कियारा की वियान की तरफ नज़र घूम गई। क्या कुछ भी बकवास कर रहा है? लव मैरिज और उससे? इससे अच्छा तो गाड़ी से कूदकर सुसाइड करना ज़्यादा पसंद करेगी। ऐसे इंसान से लव इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वियान ने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी से नज़र घुमा लिया। वियान, वैसे ही कुछ दिन बाद मैं यूके चला जाऊंगा वहाँ का बिजनेस संभालने के लिए, तो तुम आराम से यहाँ रह सकती हो और अगर चाहो तो अपने घर भी जा सकती हो। कियारा ने कुछ नहीं बोला, बस बाहर देख रही थी। वियान बोला, तुम? कियारा बोली, सुन लिया मैंने। वियान ने अब कुछ नहीं बोला। आधे घंटे में दोनों घर आए तो सब लोग पहले ही आ चुके थे। वियान अंदर आया और बिना कुछ बोले अपने रूम में जाने लगा। पीछे से आवाज़ आई, भाभी, शादी के बाद भी कुछ लोगों की अकड़ कम नहीं हुई है, ये नहीं कि बड़ों का आशीर्वाद ले ले। सौरवी बोली, मीनाक्षी वो थक गया होगा, वियान जाओ तुम। वियान ने एक नज़र उनको देखा और बिना कुछ बोले ऊपर चला गया। मीनाक्षी बोली, भाभी अब इतनी भी क्या अकड़ दिखाना। सौरवी सामने देखते हुए, कियारा अंदर आओ, ये हैं तुम्हारी चाची सास मीनाक्षी, और मीनाक्षी ये वियान की वाइफ कियारा। कियारा ने उनका पैर छुआ। मीनाक्षी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, खुश रहो, देखने में तो ठीक है लेकिन बस वियान की तरह ना हो तो बेहतर है, वरना तो, बोलकर वहाँ से चली गई। कियारा उन्हें देखते हुए खुद से बड़बड़ाई, ये क्या था? सौरवी बोली, वो ऐसे ही है लेकिन दिल की बुरी नहीं है, जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, उसके बाद बाकी सबसे मिल लेना। कियारा ने सर हाँ में हिलाया और ऊपर चली गई। अपने रूम में आई तो वियान फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर रहा था। कियारा ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। 10 मिनट बाद वियान फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अपने हाथ में डेटॉल लगा रहा था, लेकिन दर्द के वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। कियारा बाहर आई तो नज़र सामने गई तो खुद से बड़बड़ाई, चलता फिरता एक्सीडेंट की दुकान है, इसलिए हॉस्पिटल खरीदा कि खुद रोज़ मरीज़ बनकर पहुंच सके। बड़े बड़े लोगों के फालतू शौक।
बियान बोला हो गया तो आकर चेक करो, मैं नहीं चाहता कि किसी की नज़र जाए और मुझे कोई फालतू का लेक्चर दे कि बीवी डॉक्टर है और मैंने ड्रेसिंग नहीं करवाया। कियारा ने उसकी तरफ देखा। बियान बोला तुम्हें ही बोल रहा हूँ, दीवालों से बात करने का तुम्हारी तरह शौक नहीं है मुझे। कियारा बोली जैसे चोट लगाने का इतना शौक है वैसे ही पट्टी करने का भी होना चाहिए। मेरे पास एक ही काम नहीं है। वियान बोलते हुए गुस्से से कैंची से अपने हाथ में और घाव करने लगा। कियारा ने देखा लेकिन कुछ नहीं बोली कि जिसको दर्द होगा वो खुद ही रोक देगा, और वियान की नज़र उसके ऊपर ही बनी हुई थी और एक हाथ से दूसरे हाथ में चोट कर रहा था। जब ब्लड फर्श पर गिरने लगा तो कियारा जल्दी से आगे आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, व्हाट इज़ दिस? आखिर साबित क्या करना चाहते हो तुम? वियान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चेक कर रहा था कि एक डॉक्टर हारती है या मरीज, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मैं जीत गया और तुम हार गई। कियारा ने एक नज़र उसे घूरा तो वो उसे ही देख रहा था। कियारा मन ही मन बड़बड़ाई, साइको कहीं का, दिमाग है भी या नहीं? बोल जल्दी से डिटॉल लगाकर उसका हाथ साफ करने लगी। घाव काफ़ी गहरा हो गया था, देखने से लग रहा था किसी नुकीली चीज़ से लगा है। ऊपर से अभी जो उसका हाल किया गया था, कियारा को गुस्सा आ रहा था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। पता नहीं कहाँ से ये साइको उसकी लाइफ में आ गया। वियान उसे चुपचाप देखे जा रहा था और कियारा अपने काम में लगी हुई थी। कियारा बोली, किस चीज़ से लगा है? वियान बोला, बस लग गया। कियारा ने ऊपर से देखा तो वो अभी भी उसे ही देख रहा था, तो उसके हाथ गुस्से से दबा दिया, लेकिन वियान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। चेहरे पर 1% भी दर्द का नामो निशान नहीं था। 10 मिनट बाद कियारा ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर टेबल पर पटका और बाहर जाने लगी। वियान अपने हाथ को देखते हुए बोला, सुनो। कियारा ने आंखें बंद करके खुद को शांत किया और पीछे घूमते हुए बोली, फिर से खुद को चोट लगानी है तो श्योर, जो करना है करो, मैं जा रही हूँ और माँ को भेज दे रही हूँ, जवाब दे देना। वियान बोला, ये ज़्यादा हो रहा है। कियारा बोली, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। वियान अपना हाथ देखते हुए, ड्रेसिंग अच्छा करती हो। कियारा सर झटक कर बाहर निकल गई। वियान बोला, ये भी सही है वियान राजवंश। रात को 10 बजे सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। शिवराज बोले, राजेश तुम सारी चीज़ें वियान को समझा देना, बाकी वो संभाल लेगा, तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजेश शिवराज के छोटे भाई वियान के चाचा जी बोले, जी भाई साहब, मैं भी वही सोच रहा था। वियान शांति से खाना खा रहा था। मीनाक्षी बोली, तुषार भी संभाल सकता था लेकिन आप लोगों ने उसे एक मौका तक नहीं दिया। ये कहाँ का न्याय है भाई साहब? जब विद्युत हॉस्पिटल संभाल सकता है तो तुषार क्यों नहीं? दादाजी बोले, खाना खाते वक्त उतना ही बोला जाए जितना ज़रूरी हो, और ये सब बातें तो बिल्कुल भी नहीं। जिसको बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है वो जाकर स्टडी रूम में बात कर सकता है। शिवराज बोले, सॉरी पापा। दादाजी बोले, आगे से ध्यान रहे। मीनाक्षी वियान को देखते हुए बोली, सॉरी पापा। दादाजी सबको देखते हुए बोले, खाना खाओ सब लोग। अब डाइनिंग टेबल पर एकदम शांति हो गई। सब लोग कुछ देर बाद खाना खाकर अपने अपने रूम में जाने लगे। मीनाक्षी दादाजी के पास आकर बैठते हुए बोली, पापा आप एक बार भाई साहब को। दादाजी उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए बोले, मीनाक्षी, राजेश ने वहाँ की कंपनियों का क्या हाल किया है तुम अच्छे से जानती हो, और क्या चाहती हो यहाँ का भी वही हाल हो? बोल दो तुषार को पहले विद्युत के साथ जाकर काम करना, बोलना और चलना सीखे। उसके बाद जिम्मेदारी उसे खुद ब खुद मिल जाएगी, किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कियारा बोली, दादू आपकी दवा का टाइम हो गया है। बोल दादाजी को पानी का गिलास पकड़ा कर दवा निकालने लगी। मीनाक्षी बोली, कुछ देर बाद आओ, अभी हम बात कर रहे हैं। कियारा बोली, सॉरी चाची जी, लेकिन आज पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है और लेट नहीं कर सकते हैं। दादू के हेल्थ पर असर होगा और माँ ने दादू को दवा खाकर आराम करने को बोला है। मीनाक्षी ने एक नज़र उसे घूरा और उठते हुए बोली, बड़बड़ाई, बदतमीज़ कहीं की। सामने वियान हाथ बांधे उन्हें घूर रहा था। मीनाक्षी ने उसे इग्नोर किया और साइड से निकलकर जाने लगी। वियान बोला, आज ये पहली और आखिरी बार थी, आज के बाद दोबारा ये वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, वरना आप अच्छे से जानती हैं। दादाजी बोले, वियान क्या हुआ? कियारा भी दवा देकर उसे ही देखने लगी। अचानक क्या हो गया? अभी तक तो सब ठीक था। वियान बोला, जिसको बोला था उसको समझ आ गया, वो भी बहुत अच्छे से। बाकी कहा गया है समझदार को इशारा काफ़ी होता है।
और आपको पता है यहाँ समझदारों की कमी बिल्कुल नहीं है। विद्युत बोला, भाई। वियान ने उसकी तरफ देखा। विद्युत बोला, डैड ने आपको स्टडी रूम में बुलाया है। वियान अब एक नज़र मीनाक्षी को देखकर दादाजी को गुड नाइट बोला और अपनी स्टडी रूम में चला गया। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।